कहा जाता है कि जीवन एक रहस्य है और हम सब इस रहस्य के इर्द गिर्द रहते हुए जिंदगी को जीते जाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रहस्य के तिलिस्म को तोड़ते हुए मानव सेवा के लिए अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। अमन चैन, मानव हित और देश उत्थान, यही इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। इन्हीं लोगों में एक नाम आता है डॉक्टर राम अवतार शर्मा का, जो वर्तमान में मृत्यु उपरांत देहदान के मिशन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा मानवता एवं देश हित में अपनी अंतिम इच्छा में अपने शव को दान करता हूं और इसका शपथ पत्र भी दाखिल करता हूं। और इस तरह डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने ये शपथ पत्र 10 मार्च 2012 को साइन किया। आइए जानते हैं उनकी योजना के बारे में उन्हीं की जुबानी। मेरी इस देहदान योजना में 2 अंधों को आंख मिलेगी, एक को लिवर मिलेगा, एक को किडनी मिलेगी। जब शवदाह नहीं होगा, 5 पेड़ चलते हैं एक शवदाह में। इस तरह से देश में हजारों टन लकड़ी बचेगी। विद्युत शवदाह भी नहीं होगा, सैकड़ों मेगावाट बिजली बचेगी। इस प्रकार देश का अर्थशास्त्र भी सुप्रभावित होगा और मानव का कल्याण भी होगा। ये नश्वर देह किसी काम में आने वाली नहीं है। पशुओं के सारे उच्छ्वास काम में आते हैं। कीड़ा होता है रेशम का, वो थूक से बनता है। भेड़ बकरी की ऊन बनती है, दुशाले बनते हैं। गाय का सारा शरीर और उसके गोबर सब काम में आते हैं। मनुष्य का शरीर किसी काम में अभी नहीं आता है। 9 छिद्रों से बदबूदार पदार्थ निकलते हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इस देह के जो अभी काम में नहीं आती है, ये पशुओं से भी ज्यादा मनुष्यों के काम में आए। मृत्यु उपरांत सिर्फ निर्जीव शरीर बचता है, जिसे लोग मिट्टी कहते हैं। लेकिन यही मिट्टी कई लोगों के लिए सोना साबित हो सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में चिकित्सक की राय। किसी भी मनुष्य के लिए देहदान सबसे बड़ा दान है। हार्ट, लिवर, किडनी, इनमें खूब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। और जिनमें खून का सर्कुलेशन कम देर तक रहता है, जैसे आंख है या त्वचा है, तो वो कम देर तक जिंदा रहते हैं। तो इसलिए आंख का तो जैसे ही पता चलता है कि मृत्यु हो गई है, उसके बाद ही 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसको निकाल लेना चाहिए। लेकिन लिवर, किडनी और हार्ट है या लंग्स है, ये जो ऑर्गन्स हैं, इनमें खूब ब्लड रहता है, तो ये जिंदा रहते हैं और इनको हम 6 से 8 घंटे तक भी इनको दूसरे शरीर में लगाया जा सकता है। कई बार हमारी पुरानी मान्यताएं हमें नई चीजों को इतनी जल्दी अपनाने की अनुमति नहीं देती, और ऐसा ही हुआ डॉक्टर राम अवतार शर्मा के साथ। देहदान का बीड़ा जो मैंने उठाया था, तो मुझे विरोध का सामना करना पड़ा और ये विरोध मेरे घर परिवार से ही शुरू हुआ। लेकिन मेरे दृढ़ निश्चय एवं एक विशिष्ट शिक्षित परिवार से जुड़े मेरे सभी परिवारीजनों ने इसकी महत्ता को अंततः गत्वा समझा और फिर सहमत भी हुए। किसी भी पुत्र के लिए उसके पिता का इतना बड़ा निर्णय उसको असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, और ऐसा हुआ भी उनके संस्कारिक पुत्र डॉक्टर गिरधर शर्मा और पूरे परिवार के साथ। हमारे परिवार में पापा जी का निर्णय हमेशा सर्वोपरि होता है। सभी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन देहदान का संकल्प जो उन्होंने किया, इसमें हम लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि पुत्र होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि उनके संस्कार कैसे किए जाएं। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपनी चलाई है। शुरू में मेरी पत्नी ने भी बड़ा असमंजस में रही, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा सहयोग किया और उन्होंने महर्षि दधीच जी का उदाहरण दिया। और आज स्थिति ये है कि जब पिताजी को हमने कहा कि जब आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं और आपकी बात हमें माननी पड़ रही है, तो ठीक है, फिर आप हमारा भी नाम लिखिए, हम भी देहदान करेंगे, जब इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि इस नश्वर शरीर में जब तक प्राण है तब तक ये अमूल्य है, और जब इसमें से प्राण छिन गए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई इसको जलाता है, कोई इसको गाड़ता है, कोई इसको बहाता है, तो ये शरीर नश्वर है। और अगर ये शरीर के अंग किसी के काम आते हैं तो ये समाज के लिए बहुत उपयोगी कार्य है। हम लोग अब इससे इतना प्रभावित हुए कि हमने कहा है कि आप हमें भी इस श्रेणी में लाइए, हम भी देहदान करेंगे। बाबा जी ने जब बताया कि मैं देहदान कर रहा हूँ या मैंने देहदान कर दिया, तो हम सबको बहुत अजीब लगा। बच्चे भी थोड़े परेशान हुए, हम लोग भी परेशान हुए। पापा जी ने हमें समझाया कि जो जिनको जरूरत है हमारे अंगों की, जो देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, और ये किसी के काम आए तो बहुत ही अच्छा।
और हमको भी अच्छा लगा। मैंने इनको भी समझाया और दीदी जी का भी उदाहरण दिया। हम तीनों ही अपने बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं और जब शुरुआत में ये डिस्कशन होने लगा तो हमारे लिए भी बहुत अजीब था ये विजुअलाइज करना कि आखिर में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, बाबा का बॉडी भी नहीं होगा, तो कैसे हम लोग टैकल करेंगे। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि बुरे काम करोगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा शरीर को अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई तो। लेकिन जब बाबा जी ने समझाया कि वो सब तो हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ हम अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी की भलाई होती है, तो उस सब के बारे में सोचने का क्या मतलब। तो मुझे लगता है बाबा जी का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्टेप है। जो सारी पौराणिक बातें हैं जो हम सुनते हैं, उनके अगेंस्ट जाके वो दिल से भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, हमारी संस्कृति में बहुत विश्वास करते हैं, और एक इतना बड़ा स्टेप लेना, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। हम जीते हैं तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, औरतों की बहुत लिमिटेशंस होती हैं, वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके कोई स्टेप नहीं ले सकती। लेकिन मरने के बाद हम किसी की अगर भलाई कर सके तो नथिंग लाइक इट, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाबा जी ने ये देहदान वाली बात की थी तो उस टाइम तो हम सबको अजीब लगा था, बट बाबा जी जो भी सोचते, मतलब जो बाबा जी की बात है उसमें ऑलरेडी उन्होंने सोच रखा होगा, कुछ साइंटिफिक चीजें होंगी, बाबा जी का अपना खुद का थिंकिंग होगी उसमें। I'm highly proud of what my grandfather is doing. He's donating his body for social cause, and you will be shocked to know that there are 30 million people who are blind all over the globe, out of which India holds the highest population. It's 15 million. Every year we require 2.5 lakh donators who can donate their eyes, and only 8,000 eyes we get out of them. And the people who die every day are around 49,000 approx. So if everyone decides to donate their eyes, then there will be no blind person in India, and within 5 days we will fulfill all the requirements. So we should encourage people, and I'm sure that by seeing my grandfather that he has donated his body, many of the people will come up and will join his social cause. Thank you. फिर आखिरकार डॉक्टर गिरधर शर्मा के संस्कारों की नींव ने एक फैसले को जन्म दिया और देहदान पर एक महाधर्म संसद का आयोजन किया गया। इस महाधर्म संसद का आयोजन सेंट एंड्रूज स्कूल आगरा में किया गया, जिसमें सभी धर्मों के महाज्ञानियों ने शिरकत की और ये दोहराया कि अपने धर्मानुसार मानव कल्याण हित में अपने आप को समर्पित करना ही सच्चा जीवन है। तह का आजान किया है, वो अपने प्रांगण में एक पेड़ उनकी मेमोरी में अवश्य लगाएं। आज का ये आयोजन बहुत अहम है और बहुत बड़ी इंसानी सेवा है, और इसकी प्रेरणा हमारे डॉक्टर रामदास साहब ने दी। मानव सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है कि आदमी अपने देश को भी सेवा कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ इंसानियत के लिए। लेकिन थोड़ी मजबूरी के साथ कहना पड़ता है, इस्लाम धर्म के अंदर रक्तदान की जो गुंजाइश है, इजाजत है, बल्कि उसका मानवता के अंदर बहुत बड़ा अहमियत है उसका, लेकिन देहदान और अंगदान की अभी इजाजत नहीं है। ये एक प्रश्न उठाया गया था आदरणीय शर्मा जी को, किसी ने कहा कि मरने के बाद तो भूत बन जाओ। अरे हम तो पंच महाभूत पहले ही है, 5 बार भूत तो हम पहले से ही है। अच्छा, अगर शास्त्र की दृष्टि से इस पे विचार करना हो तो दाह एक कर्म है बस, इसके बाद शरीर के लिए कोई कर्म या कर्मकांड नहीं किया जाता है। जितने भी कर्म हैं या जितने भी कर्म कांड हैं वो जीव को स्वीकार करके किए जाते हैं। जीव को जलांजलि दी जाती है, जीव को तिलांजलि दी जाती है, जीव को पिंडदान किया जाता है, तो वो जीव कहाँ चला जाएगा। इसलिए अगर उसके कर्म किए जा रहे हैं तो उसमें हमारी दृष्टि से जितना हमको शास्त्र से पड़ जाए हमें ये नहीं, और इसके अगर कोई विचार करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो शरीर के लिए तो कर्म जो था वो तो पूरा हो गया,
और शरीर तो पंचत्व में मिलेगा ही, 5 तत्व मिलेगा ही। आज नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद मिलेगा। देहदान की महत्ता को आज सभी स्वीकार कर रहे हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो ये वरदान बनकर आया है। आइए जानते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट की इस बारे में ओपिनियन। देहदान एक बहुत बड़ा मिशन है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम लोगों को डेड बॉडीज की बहुत आवश्यकता होती है और ये जो मिशन डॉक्टर राम अवकाश शर्मा जी ने चलाया है, वो बहुत अच्छा मिशन है और इसमें हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। हम लोगों को प्रैक्टिकल्स के लिए डेड बॉडीज की बहुत जरूरत होती है, वहाँ हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। ये मिशन एक प्रेरणादायी मिशन। इस प्रेरणादायी अभियान को सभी वर्ग महत्व दे रहे हैं और बढ़ चढ़कर इस मिशन को नया आयाम भी। Let's have a chat with a maths counselor and an esteemed chartered accountant. देहदान यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, गुड मिशन, अ नोबल कॉज, यानी कि सच में अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मरने के बाद उसको अपनी कुछ चीजें अगर हम दे सकें, चाहे वो हमारी आंखें हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो, तो इट्स गुड, रियली अ गुड मिशन, नोबल मिशन। वी शुड डोनेट आवर ऑर्गन आफ्टर डेथ। देहदान को लेके परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सामाजिक और वैधानिक रूप से देहदान के लिए की स्वीकृति मेरे ख्याल से उस व्यक्ति को स्वयं देनी पड़ती है अपने जीवित रहते हुए। देहदान से ज्यादा बड़ा मैं कल्पना नहीं कर सकता इससे बड़ा कोई दान हो सकता है। देहदान, नेत्रदान, क्योंकि शरीर की मृत्यु के बाद वो दैट इज इक्विवेलेंट टू बिल्कुल मिट्टी है, वो उसका कोई यूज नहीं है। और अगर इतना बड़ा यूज हो जाए तो इसके लिए परिवार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर मृत व्यक्ति ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि मेरी देह को दान किया जाएगा, तुरंत से उसको सूचना देनी चाहिए और समाज को मोटिवेट करना चाहिए कि वो देह दान के लिए आगे आए। हम सब लोगों का काम है ये, हम सबको ये करना चाहिए। देहदान की परंपरा हमारे यहाँ सदियों पुरानी है। महर्षि दधीच एवं महादानी कर्ण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ऋषि दधीच ने जीवित रहते ही मेरुदंड का दान दिया। दानवीर कर्ण ने जीवन रक्षक कुंडल और कवच नोच नोच कर याचक को दान में दे दिए। इस मिशन को वर्तमान में मैं पुनः प्रोत्साहित कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ हर तरह के दान का महत्व है, लेकिन देह दान सबसे बड़ा दान है। आइए सुनते हैं कुछ और देहदानियों की बातें। लोगों में ऐसी भ्रांति है और यह मैं भी समझता था पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मानव शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ तो लोग भूत बनकर के दूसरों को डराएंगे। मैं इस देहदान संस्थान की योजना से बहुत खुश हूँ और तन मन से डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी के साथ हूँ और मैंने भी अपनी देह का दान करने का संकल्प ले लिया है। रमण रेड्डी के जो संत थे पूज्य श्री गुरु शरण जी महाराज, उन्होंने इस बात पे इतना विश्लेषण किया और उन्होंने इसका बड़ा ही वैदिक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया और उन्होंने ये तक बताया कि लोग कहते हैं कि भूत बन जाते हैं देहदान के बाद, जबकि सही प्रक्रिया से उनका दाह संस्कार नहीं होता। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि जो भी संस्कार होते हैं मरणोपरांत, वो हमेशा आत्मा के लिए होते हैं, ना कि देह के लिए, क्योंकि देह तो उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन दाह संस्कार होता है। लेकिन पिंड दान से लेके बाकी जितने अनुष्ठान होते हैं या हमारे वैदिक रीति के कार्यक्रम होते हैं, वो आत्मा के लिए होते हैं और आत्मा अमर है। तो जब हमारी आत्मा अमर है और देह हमारी किसी की काम आ रही है, तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण किया और जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे सबको लगा कि मतलब 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके बाद ही तुरंत फॉर्म भरे कि हमें भी देहदान करना है। जबकि वो लोग इतने आश्चर्यचकित होते थे, उन्होंने भी कहा कि हमें देहदान करना है क्योंकि इसमें हमारा कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। श्री रामअवतार जी शर्मा की प्रेरणा से हम दोनों ने देहदान का संकल्प लिया। इस निर्णय से हम बहुत खुश हैं। बहुत पुराना शेर है लेकिन आज भी सही। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो देखा आपने, मेरे इस मिशन से अब सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं। इस व्रत के माध्यम से
हजारों हजार जनता इसे देखकर और आगे बढ़ेगी और देहदानियों की संख्या हजारों में पहुंचेगी। हौसला कैसे झुके